जय जिनेन्द्र साधर्मी बंधुओं। आज हम लोग श्रीमद् रवि शिवाचार्य विरचित संस्कृत ग्रंथ की पंडित प्रवर दौलत राम जी कृत हिंदी व्याख्या या हिंदी का ट्रांसलेशन श्री पद्म पुराण भाषा वचनका का अध्ययन करेंगे। तो अभी मैं ये सारे पहले पेजों को मैं छोड़ रहा हूँ, सीधे प्रस्तावना से हम लोग शुरू करते हैं। तो प्रस्तावना में पहले तो प्रथमानुयोग का मतलब समझाया गया है कि प्रथमानुयोग क्या है। प्रथमानुयोग यह पद्म पुराण नामक ग्रंथ है। इसमें मुख्यतः से रामचरित्र का कथन है, इसलिए इसका नाम पद्म पुराण है, क्योंकि रामचंद्र जी का अपर नाम पद्म भी था। जैन आगम 4 अनुयोगों में विभक्त है: प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, करुणानुयोग, द्रव्यानुयोग। इन चारों अनुयोगों में से यह पद्म पुराण प्रथमानुयोग का ग्रंथ है, क्योंकि इसमें 63 शलाका पुरुषों में से 8वें बलभद्र रामचंद्र, 8वें नारायण लक्ष्मण तथा 8वें प्रतिनारायण रावण के चरित्र का वर्णन है। तो जैन दर्शन में 63 शलाका पुरुष हुए हैं, और पद्म पुराण में जो हम वर्णन आगे देखेंगे वो 8वें बलभद्र रामचंद्र और 8वें नारायण लक्ष्मण और 8वें प्रतिनारायण रावण के चरित्र का वर्णन किया गया है। प्रथमानुयोग का लक्षण श्री 108 समंत भद्राचार्य ने इस प्रकार कहा है: प्रथमानुयोग मर्थ्याख्यानां चरितं पुराणमपि पुण्यं बोधि समाधि धिनधानं बोधत बोध समीचीनः। ये रत्नकर्ण साहब का 4वां श्लोक है, जैसा कि यहाँ पे इन्होंने रेफरेंस दिया हुआ है। जो शास्त्र अर्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पुरुषार्थ का या परमार्थ का उपदेशक है, महान पुरुष के चरित्र या 63 शलाका पुरुषों के पुराण का कथन करने वाला है, तथा बोध व समाधि रत्नत्रय की प्राप्ति व पूर्णता का खजाना है। सम्यक ज्ञानी ऐसे शास्त्र को प्रथमानुयोग कहते हैं। तो प्रथमानुयोग में जो लोग मोक्ष सिधारे हैं और जो महापुरुष हैं, उनके चरित्र का वर्णन किया जाता है। श्री 108 गुणभद्राचार्य ने आत्मानुशासन के श्लोक 11 में सम्यक दर्शन के 10 भेदों का कथन किया है। उनमें चौथे नंबर पर उपदेश मुद्र व सम्यक दर्शन का नामोल्लेख किया गया है। श्लोक 12 में इस उपदेश समुद्भव सम्यक दर्शन का स्वरूप निम्न प्रकार कहा गया है: पुरुष वर पुराणों पदेशु पजाता या सज्ञानागमाब्धि प्रसूति भीरुपदेशा दिरादेश दृष्ट। 63 शलाका पुरुषों के पुराण के उपदेश से जो सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है, सम्यक ज्ञान को उत्पन्न करने वाले आगम समुद्र में प्रवीण गणधर देवों ने उस सम्यक दर्शन को उपदेश सम्यक दर्शन कहा है। इसको दोबारा से पढ़ेंगे तो समझने की कोशिश करेंगे। 63 शलाका पुरुषों के पुराण के उपदेश से जो सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो 63 शलाका पुरुष हैं, उनके जो उपदेश हैं उससे सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है। सम्यक ज्ञान को उत्पन्न करने वाले आगम समुद्र में प्रवीण जो गणधर देव हैं, वो आगम की जो व्याख्या है उसमें प्रवीण हैं, और वो सम्यक ज्ञान को उत्पन्न करने वाले हैं। उस सम्यक दर्शन को उपदेश सम्यक दर्शन कहा है। इस प्रकार प्रथमानुयोग का पठन पाठन व उपदेश सम्यक दर्शन की उत्पत्ति तथा रत्नत्रय की प्राप्ति व पूर्णता में मुख्य हेतु है। बाल गोपाल सभी प्रथमानुयोग को सरलता से समझ लेते हैं, अतः मुमुक्षुओं को सर्वप्रथम प्रथमानुयोग का स्वाध्याय व अध्ययन करना चाहिए। अब यहाँ निश्चय और व्यवहार की बात कही गई है आगे।
श्री 108 अमृत चंद्राचार्य ने भिन्न भिन्न ग्रंथों में निश्चय व व्यवहार के विषय में इस प्रकार कहा है। द्वौ हि नयो भगवता प्रणीतो द्रव्यार्थिकः पर्यायर्थिश्च कश्च तत्र न खल्वे कन या यत्ता देशना किंतु तदुभायायत्ता। ये पंचास्तिकाय में गाथा नंबर 4 की टीका है। इसका अर्थ ये है, भगवान के दो नय हैं, द्रव्यार्थिक जिसे निश्चय कहते हैं और पर्यार्थिक जिसे व्यवहार कहते हैं। भगवान की देशना उपदेश एक नय के अधीन नहीं होती किंतु दोनों नयों के अधीन होती है, क्योंकि जय झिणमयम पवज्जयी तामा व्यवहार निच्छये मुयः एकेन विना छिज्जयी तित्थम अन्नेन उन्न तच्चम। इसका अर्थ है, यदि तुम जैन धर्म का प्रवर्तन चाहते हो तो व्यवहार और निश्चय इन दोनों नयों को मत छोड़ो, क्योंकि व्यवहार नय के बिना तो तीर्थ रूप मोक्ष मार्ग साधन का नाश हो जाएगा और निश्चय नय के बिना तत्व साध्य का नाश हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बात समझने की है कि कई सारे जो बुद्धिजीवी हैं या कई सारे जो विचार प्रचलन में हैं वो कि साहब व्यवहार तो जो है बाह्य क्रिया है तो निश्चय में ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर ऐसा साफ साफ लिखा गया है कि यदि तुम जैन धर्म का प्रवर्तन चाहते हो तो व्यवहार और निश्चय इन दोनों नयों को मत छोड़ो। यहाँ तो साफ लिखा है, व्यवहार नय के बिना तो तीर्थ रूप मोक्ष मार्ग का साधन का नाश हो जाएगा, शिथिलाचार हो जाएगा बेसिकली। तो मोक्ष मार्ग के लिए व्यवहार और निश्चय दोनों ही आवश्यक हैं। तमंतरेण तु शरीरा च वीस्य परमार्थतो भेद दर्शनात् त्रसस्थावराणां भस्मन् इव निशंकमुपमर्दनेन हिंसा भावाद् भवत्येव बन्धस्याभावः तथा रक्तो दृष्टो विमूढ़ो जीवो बध्यमानो मोचनीय इति। रागद्वेष मोहेभ्यो जीवस्य परमार्थतो भेद दर्शनेन मोक्षोपाय परिग्रहण भावात् भवत्येव मोक्षस्याभावः। यह गाथा समय सार में है, जिसमें आत्मा के सार के बारे में बात कही गई है। इसका अर्थ, मेरा संस्कृत बहुत अच्छा नहीं है, अच्छा क्या, मुझे तो आता ही नहीं है, मैं तो केवल पढ़ रहा हूँ, तो उसमें हो सकता है मुझसे कोई चूक भी हो गई हो, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अर्थ, यदि उस व्यवहार को ना कहें और निश्चय नय जो जीव को शरीर से भिन्न कहता है उसका ही एकांत कथन किया जाए तो त्रस स्थावर जीवों का घात निशंक रूप से करना ठहरेगा। जिस प्रकार भस्म के मर्दन करने से हिंसा का अभाव है, उसी प्रकार त्रस स्थावर जीवों के मारने में भी हिंसा सिद्ध नहीं होगी, किंतु हिंसा का अभाव ठहरेगा। तब त्रस स्थावर जीवों के घात होने से वध का भी अभाव ठहरेगा। तो इसका आशय ये है कि यदि उस व्यवहार को ना कहें और केवल निश्चय को कहें तो ये मान लिया जाएगा कि साहब जो है आत्मा तो मरती ही नहीं है, तो हमने तो जो मारा है वो तो पुद्गल है, पुद्गल का नाश किया है, तो इंसान उसमें हिंसा का भाव ही नहीं ठहरेगा। इसलिए व्यवहार नय की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि निश्चय नय में तो ये कथन आता है कि साहब जो शरीर है और जो जीव है वो भिन्न भिन्न दो जुदा चीज़ें हैं, तो उसको इस केवल यही बोला जाए कि साहब शरीर अलग है, आत्मा अलग है, तो मैं तो शरीर को मार रहा हूँ, आत्मा तो मरती ही नहीं है, तो इससे जो हिंसा है त्रस और स्थावर जीवों की, वो हिंसा रूप नहीं होगी। उसी प्रकार रागी द्वेषी मोही जीव कर्म से बंधता है, वह छुड़ाने योग्य है, ऐसा जो कहा गया है वह भी सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि निश्चय की अपेक्षा राग द्वेष मोह से जीव को भिन्न दिखलाने पर मोक्ष के उपाय का उपदेश व्यर्थ हो जाएगा।
तो मोक्ष का अभाव ठहरेगा। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो राग द्वेष और मोह जो जीव कर्म से बंधता है और जो उसको छुड़ाया जाता है, ऐसा जो कहा गया है वह भी सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि निश्चय की अपेक्षा राग द्वेष मोह से जीव को भिन्न दिखलाने पर, क्योंकि अगर निश्चय की अपेक्षा देखेंगे तो जो जीव है वो तो उसका स्वभाव तो जानना देखना है, राग द्वेष से उसका कोई लेना देना है ही नहीं। तो जब अगर ऐसा ही हो जाएगा तो वो मोक्ष मार्ग का उपदेश भी व्यर्थ हो जाएगा। तो वहाँ मोक्ष मार्ग का उपदेश, फिर वहाँ मोक्ष नाम की चीज़ ही नहीं बचेगी, कुछ मोक्ष जीव का स्वभाव ही नहीं है राग द्वेष। तो अगर आप व्यवहार की दृष्टि से नहीं देखेंगे उसको, केवल निश्चय से देखेंगे, तो वो कथन मोक्ष मार्ग का उपदेश सारा व्यर्थ होगा। अब प्रश्न होता है कि निश्चय नय का उपदेश किसके लिए प्रयोजनवान है और व्यवहार नय का उपदेश किसके लिए उपयोगी है। इसका समाधान श्री 108 कुंद आचार्य ने निम्न प्रकार किया है। शुद्धो शुद्धा देशो णायवो परम भाव दर सिंहिम व्यवहार देसिदा पुण्य दु अपर में खिद्दा भावे। अर्थ, जो शुद्ध नय तक पहुंचकर पूर्ण दर्शन ज्ञान चरित्रवान हो गए हैं, उनको शुद्ध द्रव्य का कथन करने वाला शुद्ध नय जानने योग्य है, और जो जीव अपरम भाव चौथे सातवें स्थान में स्थित हैं, उनको व्यवहार नय का उपदेश करने योग्य है। तो जो निश्चय नय का उपदेश है वो एक अवस्था प्राप्त करने के बाद ही वो उपदेश के अधिकारी हैं। उससे पहले तो जैसे यहाँ पे लिखा भी गया है चौथे से सातवें गुणवें स्थान तक, वहाँ तक तो व्यवहार नय की ही बात करनी चाहिए। इसलिए कहा गया है न च व्यवहारणाओ चप्पलाओ तत्तो व्यवहाराण सर शिष्याण पुति दंसणादो जो बहुजीवाणु ग्रहकारी व्यवहारणो सोचेव सस्य दव्वोत मणेणावहार्य गोमद मथेरेण मंगलम तत्थ कायम। अर्थ, यदि कहा जाए कि व्यवहार नय असत्य है सो भी ठीक नहीं है, क्योंकि उससे मोक्ष मार्ग का अनुसरण करने वाले शिष्यों की प्रवृत्ति देखी जाती है। अतः जो व्यवहार नय बहुत जीवों का अनुग्रह करने वाला है उसी का आश्रय करना चाहिए। ऐसा मन में निश्चय करके गौतम स्थविर ने 24 अनुयोग द्वारों के आदि में मंगल में किया है। जिस व्यवहार नय का आश्रय श्री गौतम गणधर ने लिया है, जो अपने विषय में सत्य है, बहुत भव्य जीवों का कल्याण करने वाला है, जिसके बिना मोक्ष मार्ग और मोक्ष दोनों के अभाव का प्रसंग आ जाता है, ऐसे व्यवहार नय को तथा उसके विषय को असत्य मानकर व्यवहार नय की मुख्यता से कथन करने वाले प्रथमान योग के स्वाध्याय व अध्ययन से विमुख रहना उचित नहीं है। अब इसके आगे प्रथमान योग के ग्रंथों में ही चारों अनुयोगों के विषय का कथन पाया जाता है। अतः प्रथमान योग के स्वाध्याय से चारों अनुयोगों का स्वाध्याय हो जाता है। तो इसको दोबारा से पढ़ेंगे, एक बार फिर समझने की कोशिश करेंगे। यदि यह कहा जाए कि व्यवहार नय असत्य है सो भी ठीक नहीं है, क्योंकि उससे व्यवहार मोक्ष मार्ग का अनुसरण करने वाले शिष्यों की प्रवृत्ति देखी जाती है। तो जो व्यवहार नय है वो असत्य नहीं है, ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जो श्रावक जन है, जो मोक्ष मार्ग पर चलने वाले जीव हैं, उनका जो कृत्य है और जो प्रवृत्ति है वो व्यवहार नय से ही देखी जाती है। अतः जो व्यवहार नय बहुत जीवों का अनुग्रह करने वाला है उसी का आश्रय करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जीव तो जो है सम्यक दृष्टि तो नहीं होते, वो उनको शुरू कहीं से करना होता है। ऐसा मन में निश्चय करके गौतम स्थविर ने
24 अनुयोग द्वारों के आदि में मंगल किया है। जिस व्यवहार न्याय का आश्रय श्री गौतम गणधर ने लिया है, जो अपने विषय में सत्य है, बहुत भव्य जीव कल्याण करने वाला है, जिसके बिना मोक्ष मार्ग और मोक्ष दोनों के अभाव का प्रसंग आ जाता है, ऐसे व्यवहार न्याय को तथा उसके विषय को सत्य मानकर व्यवहार न्याय की मुख्यता से कथन करने वाले प्रथमान योग के स्वाध्याय व अध्ययन से विमुख रहना उचित नहीं है। हाँ, तो यहाँ पर प्रथमान योग में जो मुख्यता रहेगी वो व्यवहार न्याय की रहेगी, और दूसरा ऐसा भी नहीं है कि साहब व्यवहार न्याय को असत्य मान लो और प्रथमान योग के ग्रंथों का अध्ययन ही ना करो, स्वाध्याय ही नहीं करो। प्रथमान योग के ग्रंथों में ही चारों अनुयोगों के विषय का कथन पाया जाता है, अतः प्रथमान योग के स्वाध्याय से चारों अनुयोगों का स्वाध्याय हो जाता है। अब तीसरा इसका जो बिंदु है वो है पद्म पुराण के रचयिता। संस्कृत पद्म पुराण के रचयिता श्री रविशेन आचार्य हो गए हैं। उन्होंने अपनी गुरु परंपरा का कथन पर्व 123 श्लोक 167 में किया है, जो इस प्रकार है। भगवान श्री महावीर के पश्चात अशेष आगम के जानकार आचार्य परंपरा में श्री इंद्र गुरु हुए हैं। उनके शिष्य श्री दिवाकर यति, उनके शिष्य श्री अरन मुनि, उनके शिष्य श्री लक्ष्मण सेन और उनके शिष्य श्री रविशेणाचार्य इस पद्म पुराण के रचयिता हुए हैं। इसका जो रचना काल है वह यह ग्रंथ भगवान श्री महावीर स्वामी के 1203 वर्ष पश्चात विक्रम संवत 834 के लगभग रचा गया है। एक ग्रंथ के अतिरिक्त दिगंबर संप्रदाय के कथा विभाग में है पद्म पुराण ग्रंथ सबसे प्राचीन है। पद्म पुराण के मुख्य कथा पात्र कौन कौन है? यद्यपि श्री राम के नाम पर यह ग्रंथ पद्म पुराण के नाम से प्रसिद्ध है, तथापि इस ग्रंथ के मुख्य पात्र निम्न महान पुरुष हैं। नंबर 1, रावण। भरत क्षेत्र चतुर्थ काल का 8वां प्रतिनारायण, 3 खंड का अधिपति। इसकी राजधानी लंका थी। इसके माता पिता राजा रत्नश्रवा और रानी केकसी थी। यह विद्याधर था। इसको अनेकों विद्याएं सिद्ध थीं। अंत में इसने बहुरूपिणी विद्या सिद्ध की, जिसके सिद्ध करने में रावण ध्यान में इतना निमग्न हो गया कि अंगद आदि के उपद्रव किए जाने पर भी वह ध्यान से विचलित नहीं हुआ। इसको अपने विद्या व बल का बहुत मान था। बलशाली होते हुए भी इसने सीता के साथ बलात्कार नहीं किया, किंतु अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा। यह राक्षस वंशी राजा था। राक्षस नहीं था, किंतु मनुष्य था। युद्ध में मरकर नरक गया। दूसरा जो मुख्य पात्र हैं वो है मंदोदरी। विजयाद पर्वत की दक्षिण श्रेणी में असुर संगीत नगरी के राजा मय और रानी हेमवती की पुत्री तथा रावण की मुख्य पटरानी तपश्चरण कर स्वर्ग में गई। दशरथ अयोध्या के राजा थे, जिनकी 4 रानियां कौशल्या, अपराजिता, केकई, सुमित्रा और सुप्रभा थीं, जिनके क्रमशः राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न ये 4 पुत्र हुए। दशरथ ने केकई को जो वचन दिया उस पर दृढ़ रहे। राम के चले जाने पर दीक्षा लेकर वे आत्म कल्याण करते हैं। तो यहाँ यह डिफरेंस है, यहाँ पे ये एक भिन्नता है कि जैन दर्शन में जो राजा दशरथ थे उन्होंने जैन दीक्षा ली है, अपने आप कल्याण में लीन हुए हैं। केकई कौतुक मंगल नगर के शुभ मति राजा तथा पृथुश्री रानी की पुत्री तथा द्रोण मेघ की बहन। स्वयंवर में राजा दशरथ के कंठ में वरमाला डाली। स्वयंवर में पधारे हुए अन्य राजा युद्ध करने लगे। युद्ध में राजा दशरथ की सारथी बनी और युद्ध में विजय प्राप्त की। इसके पुत्र का नाम भरत था। मनोविज्ञान की पूर्ण पंडिता थी। तो जो मनोविज्ञान है और जो वीरांगनाएं हैं वो भारत भूमि में बहुत काल से हैं, अनादिकाल से हैं, वो यानी कब से हैं। तो आजकल जो आपका जो है
दूषित हुआ है वातावरण, उसकी वजह से महिलाओं के प्रति ज़्यादा असम्मान हुआ है। लेकिन भारतीय परंपरा हमें हमेशा से महिलाएं और पुरुष लगभग लगभग बराबरी के साथ रहे हैं। उसमें कोई दिक्कत ऐसी अभी जो ग्रंथों में लिखा होता है उनमें उतनी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। वो एक व्यक्ति विशेष का अपना वो हो सकता है, लेकिन इन सब कथनों से ये प्रतीत होता है कि उस समय का जो कल्चर, जो संस्कृति रही होगी, उसमें ये सब बातें नहीं होंगी जो आजकल डिस्क्रिमिनेशन वो सब देखने को मिलता है। जनक मिथिला के राजा तथा सीता व भामंडल के पिता। इनकी रानी का नाम विदेहा था। राजा जनक मिथिला का राज्य कनक को देकर भामंडल के साथ विजयार्थ चले गए। अंत में दीक्षा ले आत्मकल्याण किया। राम अयोध्या के राजा दशरथ तथा रानी कौशल्या का पुत्र। 9वें बलभद्र पिता के वचनों की रक्षा हेतु राज्य न लेकर वन को चले जाते हैं। रावण सीता को हर कर ले जाता है। रावण से कहते हैं कि सीता वापस दे दे, हमें राज्य नहीं चाहिए। युद्ध में विजय प्राप्त कर सीता को प्राप्त करते हैं। अंत में दीक्षा ले मोक्ष चले जाते हैं। सीता राजा जनक की पुत्री, भांडल की बहन, राम की पचरानी। रावण के द्वारा हरण होने पर और भयभीत किए जाने पर भी शील से विचलित नहीं होती। अपवाद होने पर राम के द्वारा वन में भेजे जाने पर संदेश राम के लिए भेजा। उससे स्पष्ट होता है कि आपातकाल में भी सीता का विवेक नष्ट नहीं हुआ। निर्भीक होकर अग्नि कुंड में कूद पड़े। अंत में आर्यका की दीक्षा लेकर 16वें स्वर्ग में प्रतिंद्र हुई। लक्ष्मण अयोध्या के राजा दशरथ और रानी सुमित्रा के पुत्र, राम के लघु भ्राता तथा छाया के समान साथ रहने वाले। 9वें नारायण वनवास में राम के साथ रहे। महान शूरवीर, युद्ध में रावण को मारा। तो जैन दर्शन में राम ने रावण को नहीं मारा है, लक्ष्मण ने रावण को मारा है। राम के इतने अनुरागी कि राम के मरण का झूठा समाचार सुनकर ही शरीर छोड़ देते हैं। भरत अयोध्या के राजा, दशरथ की केकई रानी के पुत्र। भरत को राजा बनाने के लिए केकई ने सब कुछ किया, किंतु इन्होंने राज्य लेने की इच्छा नहीं की। राम के वनवास जाने पर उनको लौटाने का प्रयत्न करते हैं। असफल रहने पर राज्य करते हुए भी गृह से सदा उदास रहते थे। राम के वनवास से आने पर विरक्त हो दीक्षा ले लेते हैं। हनुमान वानर वंशी, पवनजय और अंजना के पुत्र। सीता हरण के पश्चात हनुमान राम के संपर्क में आते हैं और राम को वापस भेज देने तक बड़ी तत्परता से उनकी सेवा करते हैं। अंत में दीक्षा लेकर मोक्ष जाते हैं। विभीषण राक्षस वंशी, रावण के लघु भ्राता। सीता हरण पर रावण को समझाते हैं। जब रावण अपनी हट नहीं छोड़ता तो राम से मिल जाते हैं। विजय के पश्चात राम विभीषण को लंका का राज्य दे देते हैं। अंत राज्य त्याग कर दीक्षा ले लेते हैं। इनके अतिरिक्त कुंभकर्ण, मेघरथ, इंद्रजीत, चंद्रनखा, खरदूषण, सुग्रीव, बाली, अंगद, नल, नील, हस्त, प्रहस्त आदि का भी इस पुराण से संबंध है। इस पुराण में अनेकों उपकथाएं हैं। इसमें स्वर्ग, नरकादिक, द्वीप, समुद्र का वर्णन, आर्य अनार्यों के आचार विचार, रात्रि भोजनादि और पुण्य पाप आदि के फल का भी कथन है, जिससे दर्शन, ज्ञान, चारित्र की प्राप्ति तब वृद्धि होती है। अब कवि दौलत राम जी का परिचय है, जो हम अपने आने वाले अगले चैप्टर में अगले समय पर करेंगे।